गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंस ऑर्गन्स ऑफ प्रॉन। नर्वस सिस्टम के बाद आज हम प्रॉन में पाए जाने वाले कुछ विशेष संवेदी अंगों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रॉन में मुख्य रूप से जो संवेदी अंग पाए जाते हैं उनमें टैक्टाइल ऑर्गन्स यानी कि जो स्पर्श के प्रति संवेदी होते हैं, उसके साथ साथ ऑल्फैक्टरी सीटे, स्टेटोसिस्ट और आई, ये चार टिपिकल सेंस ऑर्गन्स एनिमल के पास प्रेजेंट होते हैं। टैक्टाइल ऑर्गन, टैक्टाइल का मतलब होता है स्पर्श के प्रति संवेदी होना। ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एनिमल के अपेंडेजेस, जितने भी उपांग जो किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, और इसके साथ साथ एंटीनास का जो एंटीरियर एंड होता है, मार्जिनल वाला पोर्शन होता है, वहाँ ये संरचनाएं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर ये जो स्पर्श के लिए संवेदी संरचनाएं हैं, इन्हें सीटे के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक ये संरचना जो होती है इसमें एक आधार भाग होता है, शाफ्ट वाला पोर्शन होता है, और इसके साथ साथ दोनों तरफ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बार्ब्स कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले बात की, पर्टिकुलरली टच के लिए, स्पर्श के लिए ये संवेदी अंग होते हैं। दूसरे प्रकार की संरचनाएं ऑल्फैक्टरी सीटे के नाम से जाने जाते हैं। ये भी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंटीना, जब हमने पढ़ा था अपेंडेजेस, फर्स्ट एंटीना के यानी कि एंटीन्यूल जो होता है, प्रथम जोड़ी उपांग जो होते हैं, उन उपांगों के आउटर फिलर्स पर, बाहरी फिलर्स जो थे वहाँ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इससे पहले हमने जो टैक्टाइल सीटे की बात की, उनमें और इन ऑल्फैक्टरी सीटे के अंदर स्ट्रक्चर के हिसाब से बार्ब्स जैसी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। ये पूरे शरीर पर पाए जाने वाले कुछ स्पेशल टच के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संवेदी अंग जिसे स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रॉन के प्रथम जोड़ी उपांग, जैसा कि हमने पहले बात की, एंटीन्यूल्स कहलाते हैं। एंटीन्यूल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, बेसिक स्ट्रक्चर कॉक्सा बेसिस प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ प्री कॉक्सा वाला पोर्शन जो है, प्री कॉक्सा वाले पोर्शन के पास, ये डायग्राम में हम यहाँ देख पा रहे हैं, प्री कॉक्सा वाले भाग के पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम यहाँ पर स्टेटोसिस्ट का हम देख पा रहे हैं, स्टेटोसिस्ट विद सीटे। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको जब हम सेक्शन काट करके देखते हैं तो ये स्टेटोसिस्ट का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में वाइट कलर का मोती जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर स्टेटोसिस्ट का यहाँ पर होता है, ये स्टेटोसिस्ट जो होती है, इसके अंदर कुछ सैंड पार्टिकल्स भरे हुए होते हैं। इसके साथ साथ इसका कनेक्शन स्टेटोसिस्ट नर्व के द्वारा नर्वस सिस्टम के साथ भी होता है। चारों तरफ इसके शीथ प्रेजेंट होती है, और ये शीथ जो होती है क्यूटिकल का बना हुआ आवरण होता है। अंदर की तरफ सेंसरी सीटेज प्रेजेंट है और बीच में सैंड ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। इस स्ट्रक्चर को स्टेटोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही एनिमल किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये जो स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुट्टी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें उपस्थित सैंड ग्रेन्स जो होते हैं, इनमें वाइब्रेशन या मूवमेंट होता है, और उस वाइब्रेशन या मूवमेंट से एनिमल अपनी बॉडी के जो भी बैलेंसिंग ऑर्गन्स का जो थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस होता है, उसे नियंत्रण में कर लेता है। पानी में तैरते समय, पानी के आसपास की ज़मीन पर चलते समय अपेंडेजेस जो होते हैं, उनका संतुलन बनाए रखने का कार्य इस स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुट्टी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और इसीलिए ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाकर के एनिमल जो होता है वो अपना बैलेंस बनाने का कार्य इस तरीके से करता है। अब बात करते हैं एनिमल में मिलने वाली आइज़ के स्ट्रक्चर की। यहाँ पर प्रॉन फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। इन एनिमल्स में जनरली आइज़ जो प्रेजेंट होती हैं वो कंपाउंड आइज़ कहलाती हैं। संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र का मतलब होता है बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल आइज़ यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें ओमेटिडिया कहा जाता है। ये ओमेटिडियम या ओमेटिडिया जो हैं वो मिल करके परस्पर ओवरलैपिंग इमेज बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो होता है वो देखने में ग्राफ जैसा दिखाई देता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले स्मॉल आइज से मिलकर के एनिमल के पास जो आइज प्रेजेंट होती हैं, इन्हें कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र के नाम से जाना जाता है।
आइज यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, 1 पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट होती हैं बॉडी के एंटीरियर टिप वाले पोर्शन के ऊपर, जहाँ रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है उस रोस्ट्रम के पास 2 आई स्टॉक्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने डायग्राम देखा हो। और उस आई स्टॉक के आगे स्मॉल ब्लैक बॉल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एनिमल की आइज प्रेजेंट होती हैं। हर ओमेटिडिया अपना अलग इंडिविजुअल इमेज बनाता है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। नीचे ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक ओमेटिडिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से साइड बाय साइड एक दूसरे के पास बहुत सारे ओमेटिडियाज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कंपाउंड आई की फॉर्मेशन करने वाले जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होते हैं, इनमें पहला स्ट्रक्चर जो होता है आउटर मोस्ट कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर जो होता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया फर्स्ट स्ट्रक्चर डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, और ये कॉर्निया यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये क्यूटिकुलर सिक्रीशन होता है। कॉर्निया को सिक्रीट करने वाली नीचे की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर नंबर 2 पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं, इनको कॉर्नियोजन सेल्स कहा जाता है। कॉर्नियोजन सेल्स वो सेल्स हैं जो कॉर्निया को सिक्रीट करती हैं। एक ओमेटिडिया के पर्टिकुलर बाइकॉन्वेक्स लेंस जैसे कॉर्निया के नीचे 2 कॉर्नियोजन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, उसकी फॉर्मेशन करने वाली सेल्स जो होती हैं उन्हें कोन सेल्स कहा जाता है। और कोन सेल्स यहाँ पर लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही हैं, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन कोन के नाम से जाना जाता है। तो ये इतना 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं आपस में मिलकर के ये एनिमल के डाई ऑप्टिकल रीजन को बनाते हैं, जिस पर लाइट आकर के फोकस होती है। नंबर ऑफ कोन सेल्स यहाँ पर 4 होता है, और ये 4 सेल्स यहाँ पर जो होती हैं वो मिल करके इस क्रिस्टलाइन कोन जैसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। इसके नीचे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो 7 सेल्स का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। 7 कोशिकाएं यहाँ उपस्थित होती हैं, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स जो होती हैं इन्हें यहाँ पर रेटिकुलर सेल्स कहा जाता है। ये रेटिकुलर सेल्स मिलकर के ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करती हैं, इसे रेबडोम कहा जाता है। तो रेबडोम, उसके बाद में रेटिनल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली एनिमल के नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डाईऑप्टिकल रीजन होता है, और नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर जो होता है इस हिस्से को रिसेप्टर रीजन कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण संरचना, प्रत्येक ओमेटिडिया में ये कॉर्नियाज जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इस एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को दूसरे से सेपरेट करने के लिए बीच में कुछ सेल्स की शीथ यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। क्रिस्टलाइन कोन वाले पोर्शन में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो आइरिस पिगमेंट शीथ बनाती हैं, और नीचे रेबडोम वाले पोर्शन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें रेटिनल पिगमेंट शीथ कहा जाता है। तो इस तरीके से आइरिस पिगमेंट और रेटिनल पिगमेंट जो होते हैं वो यहाँ पर सेल्स को, ओमेटिडियाज की जो सेल्स हैं या जो संरचनाएं हैं, इन्हें एक दूसरे से परस्पर पृथक रखने का कार्य करते हैं। तो ये था एक कंपाउंड आई की आंतरिक संरचना। मुख्य रूप से 7 प्रकार के स्ट्रक्चर्स थे: कॉर्निया, कॉर्नियोजन सेल्स, क्रिस्टलाइन कोन, फॉर्मेशन करने वाली कोशिकाओं को कोन सेल्स कहा जाता है। इसके पश्चात रेटिनल सेल्स होती हैं जो रेबडोम बनाती हैं, नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके साथ नर्वस सिस्टम का कनेक्शन होता है। 2 टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, एक आइरिस पिगमेंट और दूसरा जो होता है उसे रेटिनल पिगमेंट कहा जाता है। तो ये था एक कंपाउंड आई के ओमेटिडिया का स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड आई के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एनिमल के पास संयुक्त नेत्र उपस्थित हैं, सारी इमेजेस एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, जंतु धुंधला देख पाता है, किंतु डे टाइम में और नाइट टाइम में जंतु के देखने की विधि जो होती है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है।
डे टाइम के अंदर एनिमल के पास जो विजन बनता है उसे सुपरापोजिशन इमेज कहा जाता है। नाइट टाइम के अंदर बनने वाली इमेज जो होती है उसे अपोजिशन इमेज कहते हैं। ये इसलिए होता है कि डे टाइम के अंदर जितनी भी लाइट रेज जो हैं जो कि सीधा परपेंडिकुलर आती हैं, वही लाइट रेज जो होती हैं वो नीचे की तरफ रेबडोम वाले पोर्शन तक पहुंच पाती हैं। तिरछी आने वाली लाइट रेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो रेबडोम तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसी कारण से डे टाइम के अंदर एनिमल को विज़न जो होता है वो बहुत कम होता है। नाइट टाइम के अंदर केवल वही रेज यहाँ तक पहुँचती हैं रेबडोम तक जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर आती हैं, और इन रेज के पहुँचने के कारण जो इमेज बनती है उसे अपोजिशन इमेज कहा जाता है। एनिमल बिल्कुल क्लियर तो नहीं देख पाता, उसको डिम दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो विजुअलाइज कर लेता है, आइडिया लगा लेता है कि उसे कौन से एरिया से किस प्रकार होकर के गुजरना है। तो ये था कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर और कंपाउंड आई से होने वाले दो प्रकार की इमेज। डे टाइम में अलग इमेज बनती है, रात के टाइम में अलग इमेज बनती है। तो प्रॉन के जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें पर्टिकुलरली सेंस ऑर्गन्स के रेफरेंस में हमें एनिमल की स्टेटोसिस्ट और कंपाउंड आई, ये दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल स्टडी करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।